गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके उसको 2 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। स्थगन, सत्रावसान और विघटन। आप लगातार देखते हैं कि न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में अक्सर इन शब्दों की चर्चा होती है और यूपीएससी ने भी इस बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा, जो कि अधिकांश बच्चों का गलत था, क्योंकि वो वास्तव में एक पेच रहता है उसमें, जिसने उसे साधारण तरीके से नहीं समझा तो वहाँ अक्सर गलती करते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि स्थगन क्या होता है। बिल्कुल सिंपल, स्थगन का मतलब होता है बैठक का समाप्त हो जाना, और ये निश्चित काल के लिए भी हो सकता है, अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है। और इसको जो करता है, स्थगन जो करता है, बैठक को स्थगित जो करता है, वो करता है स्पीकर। स्पीकर, स्पीकर का मतलब अध्यक्ष, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो और विधानसभा के संदर्भ में विधानसभा का अध्यक्ष हो, विधान परिषद के संदर्भ में विधान परिषद का सभापति हो, राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा का सभापति हो, ये सभी का हो सकता है स्थगन जो है। अब बात करते हैं सत्रावसान क्या होता है। इसका मतलब होता है सत्र की समाप्ति, सत्र की समाप्ति करना। ये कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। अब एक छोटी सी बात समझे कि क्या स्थगन होने से किसी बिल पे, किसी विधेयक पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। स्थगन का क्या प्रभाव पड़ेगा? बैठक ही तो स्थगित हुई है, कोई प्रभाव नहीं। क्या सत्रावसान होने का विधेयक पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। बस केवल इतना रहेगा कि आने वाला जो नया सेशन रहेगा उसमें एक अलग से अधिसूचना जारी करके कि भाई पिछला जो काम बचा हुआ है उसको फिनिश कर दें, बस इतनी बात होगी। बाकी इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण है, विघटन। सबसे पहले तो ये समझें कि जो भी स्थायी सदन होगा, जैसे राज्यसभा है, विधान परिषद है, उसका विघटन नहीं हो सकता क्योंकि वो स्थायी सदन होता है। तो विघटन हो सकता है केवल लोकसभा और विधानसभा का। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि विघटन में क्या होता है। तो विघटन में किसी भी सदन का जीवन काल समाप्त हो सकता है, पूरा जीवन काल उसका समाप्त हो जाता है विघटन में। अब ये विघटन जो है, ये 5 वर्ष का कार्यकाल, सपोज लोकसभा का हो गया तब भी हो सकता है, तब तो होता ही है। और दूसरा, कार्यकाल से पहले भी किया जा सकता है। कौन करता है? तो इसको करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है विघटन। राज्य विधानसभा का विघटन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं, जो कि यूपीएससी ने पूछा भी, कि यदि लोकसभा का विघटन हो जाए तो उसका विधेयकों पे क्या प्रभाव पड़ता है, बिल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग समझने का प्रयास करना। केवल 2 परिस्थिति होती हैं जहाँ पे विधेयक समाप्त हो जाता है या व्यवगत हो जाता है, बाकी किसी कंडीशन में नहीं होता। पहली कंडीशन क्या है? यदि कोई भी विधेयक जो है वो लोकसभा में लंबित हो, चाहे वो लोकसभा में रखा गया हो, चाहे वो कहीं बाहर से आया हो, जैसे कि राज्यसभा से आया हो। क्या शर्त है? लोकसभा में लंबित, लोकसभा में लंबित, लोकसभा में लंबित हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि लोकसभा से यदि पारित हो जाए और राज्यसभा में लंबित हो। लोकसभा से पारित हो किंतु राज्यसभा में लंबित या विचाराधीन हो। इन दोनों कंडीशन में विधेयक समाप्त हो जाएगा या व्यवगत हो जाएगा। बाकी और कोई भी कंडीशन पूछे आपसे पूछे लोकसभा से पारित है, राज्यसभा से भी पारित है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए गया हुआ है, आप बोलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपसे पूछे कि राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी कर दी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। आपसे पूछे कि वो अभी राज्यसभा में रखा ही गया है, लोकसभा में आया ही नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी कोई कंडीशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हों, चाहे राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। केवल प्रभाव पड़ेगा 2 में। वो पहली कंडीशन है लोकसभा में लंबित हो। अब लंबित चाहे लोकसभा में रखा ही गया हो, चाहे वो राज्यसभा से आया हो। और दूसरा, लोकसभा से पारित हो जाए और राज्यसभा में लंबित हो, बस। बाकी और किसी कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फिर नेक्स्ट महत्वपूर्ण किसी टॉपिक पे फिर से जुड़ेंगे।